जय हो करवा चौथ माता। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, करवा चौथ की कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे, अपने सीधे हाथ में थोड़े गेहूं के दाने ले लेंगे। गेहूं ना हो तो चावल के दाने भी ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी और वो अपने 7 भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। जब तक बहन खाना नहीं खाती तब तक भाई भी खाना नहीं खाते थे। रोजाना भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। आया करवा चौथ का व्रत। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। दोपहर को भाई खेतों से आए और बोले, चलो बहन खाना खाते हैं। बहन बोली, भाई आप खाना खा लो, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो भाई बोले कि बहन तुम खाना कब खाओगी? वो बोली, मैं जब चांद निकलेगा तब खाना खाऊंगी। भाइयों को बड़ी चिंता हुई। उनको लगा कि जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक हमारी बहन ऐसे ही भूखी रहेगी। तो भाई अपनी बहन से बोले कि बहन अगर अभी चांद निकल जाएगा तो क्या तुम अभी खाना खा लोगी? साहूकार की बेटी बोली, हाँ भाई, अगर अभी चांद निकल जाएगा तो मैं अभी खाना खा लूंगी। अब 7 भाइयों ने सलाह मिलाई, योजना बनाई। कोई जाके पूला लेके आया, कोई छलनी लेके आया, कोई कपड़ा लेके आया, कोई तेल लेके आया और गांव से दूर जाके एक ऊंचे से पेड़ के ऊपर चढ़ के आग जला के उसके आगे छलनी लगा दी। एक भाई घर पे भागा भागा आया, बहन देख चांद निकल आया। साहूकार की बेटी ने ऊपर जाके छत पे देखा तो सच में चांद जैसा दिखाई दिया। वो नीचे आई और अपनी भाभियों को बोली, भाभी चांद निकल आया, चलो अर्घ दे देते हैं। उसकी भाभी बोली, ये आपके नाम का चांद निकला है, हमारा चांद नहीं निकला है। साहूकार की बेटी ने जाकर छत पर अर्घ दे दिया और अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल आ गया, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा ही था कि राजा के घर से बुलावा आ गया। दूत ने आके बताया कि राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अभी बुलाया है। साहूकारनी ने संदूक खोली तो सबसे ऊपर सफेद रंग की साड़ी मिली। अब सफेद रंग की साड़ी ही बेटी को पहना दी और चलते टाइम साहूकारनी ने अपनी बेटी को एक सोने का टका देके कहा, बेटी रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना, जो भी तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दे, ये सोने का टका उसी को दे देना। साहूकार की बेटी अपने घर से चल दी। रास्ते में जो मिले सबके पैर छुए, लेकिन किसी ने भी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। वो अपनी ससुराल पहुंची तो दूर से ही देखा कि घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई है। उसके पति की मृत्यु हो गई है और सब लोग इकट्ठा हुए हैं। वो जब घर के बाहर पहुंची तो वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी। छोटी सी लड़की के पैर छुए। पैर छूते ही वो लड़की बोली, सदा सुहागन रहो। ये सुनते ही साहूकार की बेटी ने सोने का टका उस लड़की के हाथ में दिया और उसके पैर पकड़ लिए। लड़की बोली, मेरे पैर छोड़ो, तो उसने पैर नहीं छोड़े। लड़की बोली, हे 7 भाइयों की बहन, पैर छोड़, दिन में चांद उगावनी पैर छोड़, बरत तोड़नी पैर छोड़। साहूकार की बेटी ने पैर नहीं छोड़े। साहूकार की बेटी बोली, हे करवा चौथ माता, मैंने आपको पहचान लिया है, आप ही ने मेरा सुहाग लिया है, आप ही सुहाग वापिस देंगी। जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। आगे से मैं पूरा विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करूंगी और कभी भी व्रत नहीं तोड़ूंगी। इस तरह से रोते रोते वो करवा चौथ माता से प्रार्थना करने लगी। करवा चौथ माता को उस पे दया आ गई। करवा चौथ माता ने उसके पति पर जल के छींटे लगाए और उसका पति जिंदा हो गया। ये देखकर राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत जरूर करें और करवा चौथ की व्रत कथा जरूर सुने। व्रत करने के बाद रात को चंद्रमा का पूजन करने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस तरह से सभी महिलाएं करवा चौथ का व्रत करने लगी। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में किया, जैसे बाद में उसके सुहाग को लंबी उम्र प्रदान की, से सबके सुहाग को लंबी उम्र प्रदान करना और सभी महिलाओं को अखंड सुहाग प्रदान करना। ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। इस